मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए शिप्रा नदी के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमदान कर घाट पर जमी कंजी को साफ किया। सीएम ने न केवल सफाई अभियान में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक किया और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च गुड़ी पड़वा से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश की नदियों और कई जल स्रोतों का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वास्तव में नदियों का मायका है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश में कोई ग्लेशियर नहीं होने के बावजूद यहाँ की भौगोलिक और वन संपदा के साथ साथ जन भागीदारी के कारण पर्याप्त जल उपलब्ध है। उन्होंने नर्मदा, केन बेतवा, चंबल और सोन जैसी प्रमुख नदियों का जिक्र करते हुए बताया कि ये केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी जीवनदायिनी है। उज्जैन में सिद्धनाथ से लेकर त्रिवेणी तक घाट बनेंगे। 29 किलोमीटर के दायरे में नए घाट तैयार किए जाएंगे। पहले से ही 6 किलोमीटर के घाट बने हुए हैं। उज्जैन सिंहस्थ 2028 में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। कुल 35 किलोमीटर के घाट पर स्नान करने की सुविधा होगी। सिंहस्थ के दौरान ये घाट रामघाट जैसे ही होते हैं। जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के अलग उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने नक्सलियों को सुधरने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो सरेंडर करें या फिर मौत को गले लगाने को तैयार रहें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट समेत कुछ जिलों में नक्सली लगातार मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। इसके बाद भी नक्सली जंगलों में सक्रिय हैं। हमारे भारत सरकार के कमिटमेंट के 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट मंडला में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाए और 10 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं। और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान इस बार 3 माह तक चलेगा। इसे गुड़ी पड़वा पर शुरू किया गया और गंगा दशहरा तक चलेगा ये अभियान में अब तक 1,62,000 जलदूतों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। करीब 80,000 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये प्रयास प्रदेश के किसानों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा। इसके साथ ही सीएम ने रामघाट पर सफाई मित्रों संग जल गंगा संवर्धन अभियान में स्वच्छता कार्य करने के बाद मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों को सम्मानित किया।